गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा लुईस बिंदु स्ट्रक्चर व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चल रही थी। उसमें हमने बात कर रहे थे कि किस प्रकार से फॉर्मल आवेश निकाला जाता है और किस प्रकार से लुईस बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो मैंने आपसे बोला था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है और H2O दोनों की आप लुईस बिंदु स्ट्रक्चर बना के फॉर्मल आवेश निकाल के देखना। तो आपने किया भी होगा, तो मैं आपको देखो समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो संरचना सूत्र क्या होगा, CCl4 ठीक है। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q। देखो कार्बन के में कितनी होगी 4 प्लस क्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं 4। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। कैसे लिखते हो आप 2, 8 और 7 कितने हैं 7। तो गुणा कितना 7 और प्लस कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो सीधा क्या होगा 7 चौक 28 और 4 कितने हो गए 32 ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Q 32। अब क्या ज्ञात करते हैं हम भाई, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड यानी साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखो सेंट्रल एटम कौन होगा कार्बन, कार्बन के साथ Cl के साथ Cl के साथ Cl के साथ Cl ठीक है। तो 4 बंध हैं तो 4 गुणा 2 गुणा 4 बंधों की संख्या कितनी है 4। तो मान कितना हो गया 8। कितना मान हो गया भाई 8। अब क्या निकालते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो देखो 32 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। कितने बचेंगे 24। अब सबसे पहले क्या बात करते हैं, ये क्या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, या तो ये लोन पेयर के रूप में रहेंगे या किसका काम करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, कॉर्नर का अष्टक पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं कॉर्नर का अष्टक। तो देखो यहाँ पर 2 है तो कितने चाहिए 6। 2 2 4 2 6 6 2 8। इसका देखो 2 तो 4 2 6 2 8 सभी का ये स्थिति होगी 2 2 4 2 6 2 8। तो देखो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24। लोन पेयर कंप्लीट हो गए 24। और कार्बन का भी क्या पूरा है भाई अष्टक 2 2 4 2 6 और 2 8। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फॉर्मल आवेश का क्लोरीन पर कोई आवेश आएगा क्या। फॉर्मल आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है, Fc बराबर क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे कितना 2। तो बताओ फॉर्मल आवेश क्लोरीन का निकालें तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 माइनस लोन पेयर क्लोरीन पर कितने हैं 2 2 4 2 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है भाई बताओ 2। कितना है बॉन्ड पेयर के साजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बटे 2। तो कितना हो गया 1 यानी कि 7 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। तो एक क्लोरीन का 0 तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। क्लियर। अब कार्बन का फॉर्मल आवेश निकाल के देख लो। तो कार्बन का फॉर्मल आवेश कैसे निकलेगा, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कार्बन की कितनी होती है 4। कितनी होती है भाई 4 ठीक है। लोन पेयर कितने कार्बन के पास 0 माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है 2 2 4 2 6 2 8 बटे 2 यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। तो ये किसकी थी कार्बन टेट्राक्लोराइड की लुईस बिंदु संरचना और उस पर फॉर्मल आवेश। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने Q निकाला, फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, फिर हमने फॉर्मल आवेश निकाल के देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखो मान लीजिए H2O की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं H2O की। तो देखते हैं H2O पर क्या होता है। जल की लुईस बिंदु संरचना H2O की। H2O में क्या होगा बताओ, केंद्रीय परमाणु कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन परमाणु 2 जोड़ दो ठीक है। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे Q का मतलब है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ ऑक्सीजन के में कितनी होती है 6 प्लस में 2। हाइड्रोजन की में कितनी होती है 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 2 8 यानी 2 और 6 कितने हो गए 8। कितने हो गए 8। क्लियर। अब देखो लोन पेयर के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है 1 और 1 2 मान कितना आ गया 4। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे बताओ
8 माइनस 4 बराबर 4। ये लोन पेयर किसका काम करेंगे, या तो डबल बॉन्ड के रूप में रहेंगे या किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। तो देखो सबसे पहले कॉर्नर की बात करते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो कॉर्नर में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुप्लेट। इसका तो कंप्लीट है, इसको तो कोई टेंशन है नहीं, इसका भी कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं है, तो कितने हैं, 2 और 2 4। कितने लोन पेयर बच रहे हैं, 4, तो 2 और 2 4। इसका भी क्या पूरा हो गया, अष्टक। अब इसके फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल यानी कि संयोजकता कोष में प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो जिस परमाणु को निकालना होता है उसी का लिया जाता है, ध्यान रखना। माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो वैलेंस सेल में हाइड्रोजन के में कितने होता है बताओ, 1। लोन पेयर हाइड्रोजन पर कितना है, 0। माइनस बंध से कितना बढ़ा रहा है, 1 बंध है, तो 1 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बटे 2। यानी कि 1 माइनस 1 बराबर कितना, 0। जब इस हाइड्रोजन का 0 है तो इसका भी क्या होगा, 0। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कैसा होगा, भाई ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। माइनस लोन पेयर कितने, देखो 2 और 2 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, 2 और 2 4 बटे 2। यानी कि 6 माइनस 6 बराबर कितना, 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये H2O की भी अच्छी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं Q। Q का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो ऑक्सीजन के में 6, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। मान कितना हो गया, 2 8। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, यानी कि 2 गुणा बंधों की संख्या 1 और 1 2। मान कितना हो गया, 4। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 4 बराबर 4। ठीक है, उसके आधार पर फिर हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मल आवेश। अब एक संरचना हो देख लो। संरचना है पेरोक्साइड आयन की संरचना। पेरोक्साइड आयन की संरचना, पेरोक्साइड होता है O2 माइनस 2। क्या होता है, O2 माइनस 2। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो Q ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, Q। ठीक है, Q का मतलब है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखो 6 और 6 12। भाई 6 प्लस 6 यानी एक कार्बन के में कितनी है, एक ऑक्सीजन के में कितनी है, सॉरी 6, दूसरे के में कितनी है, 6। और जब माइनस चार्ज होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। तो 6 6 12 और 2 कितना मान हो गया, 14। कितना हो गया, 14। अब देखो इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर, ये तो हो गया Q। अब क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यानी कि साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध हैं, 1 बंध है। तो 1 मतलब कितना हो गया, 2। कितना हो गया भाई, 2। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 2 बराबर 12। ये 12 किसका काम करेंगे, या तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे, या किस रूप में रहेंगे, ये लोन पेयर के रूप में। ठीक है, किस रूप में रहेंगे, तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। अब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं है, ना इसका ना पूरा है ना इसका पूरा। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 6। तो देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 कंप्लीट, 2 4 2 6। ठीक है, अष्टक पूरा है, लेकिन आवेश कितना है बेटा, माइनस का 2। उस आवेश को कैसे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज से, फॉर्मल आवेश से, फॉर्मल चार्ज से, फॉर्मल चार्ज से Fc से निकालेंगे। तो Fc से कैसे निकालेंगे बताओ, ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, इसको ऑक्सीजन 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर। तो 1 नंबर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम। तो पहले ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 माइनस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बताओ, 6। देखो 2 2 4 और 2 6। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है भाई, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखो 2 2 बटे 2। तो ये हो गया 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1 आया कि नहीं आया, इस पर माइनस का 1 है तो इस पर भी क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा। क्योंकि फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Fc बराबर वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल यानी कि वैलेंस संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे 2। ये होता है फॉर्मल चार्ज, यानी कि प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बॉन्ड पेयर यानी साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। ये क्या होता है फॉर्मल आवेश निकालने का। तो ये किसकी संरचना थी, पेरोक्साइड आयन की, O2 माइनस 2 की। तो आप आराम से इसमें क्यों निकाला मैंने, अगर माइनस चार्ज आता है तो वो प्लस होगा। टोटल मान संख्या कितनी होगी 14। बॉन्ड पेयर का मतलब है कितने बंध बना रहा है, तो एक बंध बन रहा है 2 के बीच में, 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है 1 बराबर 2। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 माइनस 2 बराबर 12। ये 2 का काम करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे या किसका निर्माण करेंगे, लोन पेयर का। उसके बाद क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन परमाणु के फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो 6 माइनस 6 यानी परमाणु के ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 2 बटे 2। तो मान कितना आ गया माइनस का 1, उधर भी कितना आ गया माइनस का 1। तो ये किसकी संरचना थी, O2 माइनस 2 की संरचना। अब आप एक बार पुनः NO3 माइनस NO2 माइनस SO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2 इनकी आप करके देख लीजिएगा। सबसे पहले तो Q ज्ञात करना, फिर बंधों की बंध बना लेना, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर फॉर्मल चार्ज। सबका निकाल के देखना बारी बारी से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, एक बार पुनः रिपीट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।